हेलो बच्चों, आज के इस वीडियो में हम कक्षा 10 के प्रश्नावली 2.2 के सभी क्वेश्चन देखेंगे। इसमें पहला क्वेश्चन दिया है, निम्न द्विघात बहुपदों के शून्यक ज्ञात करना है और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच करना है। पहले हमें इनके शून्यक निकालना है। शून्यक जब निकाल आते हैं तो इसके संबंध की सत्यता की जांच भी करनी है। तो इसमें पहला क्वेश्चन दिया है x² - 2x - 8 = 0। तो पहले हम इसके शून्यक निकालेंगे, फिर इसके बाद हम क्या करेंगे, सत्यता की जांच करेंगे। तो शून्यक हम कैसे निकालते हैं, जैसे ही हम ये पहला सवाल लगाएंगे उसी तरीके से सभी सवाल लगाना है, इसलिए पहले सवाल को समझना बहुत ही जरूरी है। इसमें हम क्या करते हैं, पहले हम देखते हैं कि ये जो x² इसे सेम वैसे लिख दिए, ये जो माइनस चिन्ह है इसे सेम वैसे, ये जो लास्ट संख्या है इसे सेम वैसे, लास्ट चिन्ह जो है सेम वैसे बराबर 0। यहाँ पे इस बीच वाली संख्या को क्या करना पड़ता है, तोड़ना पड़ता है। और यहाँ पे जो चिन्ह आता है क्या आता है, ये लास्ट वाली संख्या का ही चिन्ह आता है। ये जो लास्ट में जो चिन्ह है यही चिन्ह हमारा यहाँ बीच में आता है। अब ऐसी दो संख्याएं ज्ञात करनी है, एक यहाँ संख्या रहेगी, एक यहाँ संख्या। ऐसी दो संख्याएं निकालनी है कि उनको हम घटाएं तो कितना मिल जाए, 2x मिल जाए। घटाने पर कितना मिल जाए, ये 2x मिल जाए। और इस पहली संख्या का गुणांक क्या है, 1। ये लास्ट संख्या, इसका आपस में गुणा करना है। तो गुणा करें तो कितना मिले, 8 × 8। इसका गुणा करना है तो 8 मिलेगा, और घटाने पर बीच वाली संख्या मिल जाए। तो ऐसी कौन सी दो संख्याएं हैं कि गुणा करें तो 8 मिले और घटाएं तो 2 मिल जाए। तो हमारी दो संख्या है, एक 4 है, एक 2 है। क्योंकि 4 में 2 का गुणा करेंगे तो 8 मिल जाएगा, 4 में 2 को घटाएंगे तो हमें बीच वाली संख्या मिल जाएगी। तो कौन कौन संख्या मिली, एक 4x मिली, एक मिली 2x। अब आगे करेंगे, x² वही रहेगा, माइनस का अंदर गुणा करेंगे तो -4x, माइनस का माइनस से ये प्लस, ये 2x -8 = 0। अब हम क्या करते हैं, इसके बाद हमें कॉमन निकालना होता है, तो दो दो के जोड़े बना के कॉमन निकालते हैं। तो दो संख्या ये हैं, दो संख्या ये हैं, कॉमन निकाल लेंगे दो दो के जोड़े बना के। यहाँ से सेम दिख रहा है x, जब x निकल गया तो यहाँ x बचा, माइनस जब यहाँ x है ये निकल जाएगा तो यहाँ बचा 4, प्लस यहाँ से 2, क्या कॉमन सेम दिख रहा है। हमें कुछ नहीं करना है, ये जो x के साथ 2 है इसे लिख दो, इसे एक बार और लिख दो, x - 4 = 0। क्या किया हमने, इससे जो कॉमन निकाला था तो x निकला था, x - 4 बचा। अब इसमें हम देखेंगे इस वाले पद में 2 है, 2 को बाहर निकाल लो, इसे एक बार और लिख लो, x - 4 = 0। अब जो कोष्टक के अंदर है, क्या है कोष्टक के अंदर, x - 4, ये है, तो इसे एक बार लिख लिया। एक है कोष्टक के बाहर x + 2 = 0। अब दोनों को 0 के बराबर करना है, तो लिखेंगे यदि x - 4, पहले इसको 0 के बराबर करते हैं तो x बराबर क्या निकलेगा, 4। पुनः क्या लिखेंगे, x + 2 = 0। अब इसको 0 के बराबर करेंगे तो x बराबर कितना निकलेगा, -2। ये हमारे x के दो मान निकल आए। क्या क्या मान निकले, एक तो हमारा 4 निकला, एक निकला -2। तो ये हमारे क्या हो गए, x के मान, और यही हमारे क्या हो गए, शून्यक हो गए। तो शून्यक हमारे निकले 4 और -2, अतः शून्यक लिख देंगे, अतः शून्यक 4 और क्या है, -2 है। अब शून्यक निकल आए हैं, अब हमें जांच भी करनी है। जांच कैसे करते हैं, जांच के लिए पहले हम लिखते हैं द्विघात बहुपद, जो हमारा होता है ax² + bx + c = 0। ये द्विघात बहुपद होता है। अब इसी के नीचे हमें ये वाला समीकरण लिखना है जो हमारा दिया है। तो लिखेंगे, क्या दिया है, x² - 2x - 8 = 0। इन दोनों समीकरण की तुलना करनी है और a, b और c के मान निकालना है। तो a का मान क्या है, यहाँ देखेंगे x² की जगह x², a की जगह क्या है, यहाँ कुछ नहीं है, तो a का मान निकला 1। b का मान, x की जगह x, b की जगह क्या है, 2 है, लेकिन -2 लिखेंगे, -2। c की जगह लिखेंगे -8। ये हमारे a, b, c के मान निकल आए। जब a, b, c के मान निकाल आए तो इसके बाद हमें शून्यकों का योगफल और शून्यकों के गुणनफल में मान रखना पड़ता है। तो रखेंगे, पहले हम शून्यकों के योगफल में, योगफल क्या होता है, अल्फा + बीटा बराबर -b/a। ये होता है, ये हमारे एग्जाम में भी पूछा जाता है क्वेश्चन कि शून्यकों का योगफल क्या होता है, तो ऑब्जेक्ट में रहता है -b/a, तो ये बताना पड़ता है। ये जो मान है हमारा, ये अल्फा होता है, ये जो मान है हमारा बीटा होता है। तो यहाँ पे मान रखेंगे, अल्फा का मान कितना है, ये दिया 4 प्लस
बीटा का मान ये दिया -2, तो -2 बराबर ये माइनस चिन्ह है जो इसे लगा देंगे। बी का मान ये दिया -2 लिख देंगे बटे ए का मान कितना है 1। 4 प्लस में माइनस का गुणा होगा तो -2, इस माइनस में माइनस का गुणा होगा तो प्लस हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा केवल 2। 4 में 2 जाएंगे 2 बराबर 2। ये दोनों मान हमारे क्या आने चाहिए, बराबर आने चाहिए। जब शून्यकों का योगफल निकालें तो दोनों मान बराबर आए, गुणनफल निकालें तो दोनों मान बराबर आए, तभी हमारे ये आंसर सही होंगे। यदि यहाँ पे दोनों मान बराबर नहीं आते हैं तो हमारे आंसर क्या होंगे, गलत होंगे। अब हम शून्यकों का गुणनफल निकाल लेते हैं। शून्यकों का गुणनफल क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बटे ए। क्या होता है, सी बटे ए। ये भी ऑब्जेक्ट में पूछा जाता है। यहाँ मान रखेंगे, अल्फा का मान कितना है 4, इंटू का मतलब होता है गुणा, और बीटा का मान दिया है, ये दिया -2, तो रखेंगे -2 बराबर सी बटे ए। सी का मान दिया है -8, तो -8, और ए का मान दिया है 1, तो 1 रखेंगे। 4 का जब -2 से गुणा करेंगे -8, यहाँ पे -8 है, ये भी मान हमारा दोनों मान आ गया बराबर। तो ये हमारे क्या है, ये जो हमने शून्य निकाले हैं ये हमारे सही है। यदि हमारे ये दोनों मान बराबर नहीं आते, यहाँ 4 आ जाता, यहाँ 2 रहता, यहाँ पे भी दोनों मान बराबर नहीं आते, तो हमारे ये शून्य क्या होते, गलत होते। तो हमें फिर से पुनः शुरुआत से लगाना पड़ता। तो हमारे शून्य क्या निकले, 4 निकला और -2, और हमने जांच भी कर ली। जांच करने पे हमारे दोनों मान क्या आए, बराबर आ गए। ये हमारा पहला क्वेश्चन हो गया। अब इसका हम अगला क्वेश्चन देखते हैं, दूसरा क्वेश्चन। सेम इसी मेथड से ही हमें सभी सवाल लगाने हैं। तो दूसरा क्वेश्चन इसका देखते हैं। दूसरे क्वेश्चन में क्या दिया है, वैल्यू जो दे रखी है वो है 4s² माइनस का 4s प्लस का 1, ये दिया है। इसमें भी सेम वही करना है, पहली संख्या को सेम वैसे ही लिख दो, पहला चिन्ह भी वैसे ही लिख दो, और लास्ट संख्या भी वैसे ही, और लास्ट चिन्ह भी वैसे ही लिख दो। बीच में हमें दो संख्याएं निकालनी है। ये जो लास्ट चिन्ह है ना, ये यहाँ पे रहता है, यहाँ पे रहता है, बीच में रहता है। लास्ट चिन्ह कहाँ रहता है, बीच में। अब ऐसी दो संख्याएं निकालनी है कि जोड़ें तो 4 मिल जाए, और इस 4 और इस 1 का गुणा करें तो कितना मिला, 4 एकम 4, मतलब गुणा करें तो 4 मिले और जोड़ें तो भी हमें 4 मिल जाए। ऐसी दो संख्याएं बतानी है कि गुणा करें तो 4 मिले और जोड़ें तो 4 मिले। तो वो संख्याएं क्या होंगी, 2 2 होंगी। गुणा करेंगे तो 2 दूनी 4, और 2 में 2 को जोड़ेंगे तो 4 मिल जाएगा। तो वो संख्याएं होंगी 2s और 2s। अब इसे सॉल्व कर देंगे, 4s² वही रहेगा, माइनस का अंदर गुणा, -2s, इस माइनस का प्लस से माइनस, ये 2s और प्लस 1 बराबर 0। अब दो दो संख्याएं लेके कॉमन निकालेंगे, दोनों में सेम क्या दिख रहा है, देखो यहाँ s है, यहाँ 2 है, इस 4 में भी 2 छिपा है, तो 2 निकाल आएगा। जब यहाँ से 2 निकल गया तो 2 बचा, यहाँ से s निकल गया तो 1s बचा माइनस, यहाँ से 2s पूरा निकल गया तो यहाँ पे बचा केवल 1 माइनस, ये चिन्ह माइनस का यहाँ पे लिख देंगे। इन दोनों में सेम क्या दिख रहा है, तो सेम जब कुछ नहीं दिखता तो वहाँ होता है 1। क्या होता है, 1। कोष्टक लगाओ, इसे एक बार और लिख दो, 2s माइनस का 1 बराबर 0। अब हमें क्या करना है, जो कोष्टक के अंदर है उसे लिख देंगे, जो कोष्टक के बाहर है उसे लिख देंगे। कोष्टक के अंदर क्या है, 2s माइनस 1, कोष्टक के बाहर 2s माइनस का 1। 2s माइनस 1 कोष्टक के अंदर था उसे लिख लिए, 2s माइनस 1 बाहर था उसे लिख लिए बराबर 0। अब दोनों को 0 के बराबर कर देंगे। देखेंगे यदि, एक बार इसको 0 के बराबर करते हैं, 2s माइनस 1 बराबर 0, तो 2s माइनस 1 है, उस साइड जाएगा तो प्लस का 1, तो s बराबर कितना निकला, 1/2। ये हमारा अल्फा का मान हो गया। पुनः अब इसको 0 के बराबर करते हैं, 2s माइनस 1 बराबर 0, तो 2s बराबर 1, तो s बराबर कितना आ गया, 1/2। ये हमारा बीटा का मान हो गया। अब हम जांच कर लेंगे। जांच के लिए क्या करते हैं, वही करते हैं, a b और c के मान निकालने होते हैं। तो लिखेंगे जांच, पहले द्विघात बहुपद लिख लेंगे, ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0। अब इसके नीचे हमें लिखना है क्या, समीकरण लिखना है जो क्वेश्चन में दिया है, 4s² माइनस का 4s और प्लस 1 बराबर 0। कंपेयर दोनों की कर देंगे और मान निकाल लेंगे ए बी सी का। a का मान उसके सामने वाला 4, b का मान उसी के सामने वाला -4, c का मान 1। ये a b c के मान निकल आए। अब शून्यकों का योगफल लिखेंगे, शून्यकों का योगफल
अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है माइनस का बी बटे ए। तो अल्फा का मान कितना है, ये दिया 1/2, 1/2 प्लस प्लस बीटा का मान भी 1/2 है बराबर, ये माइनस चिन्ह माइनस, बी का मान ये दिया -4 तो -4 रहेगा बटे ए का मान दिया है 4। सॉल्व कर देंगे, यहाँ लासा आएगा 2, यहाँ पे 1 प्लस 1 ही आ जाएगा, माइनस में माइनस का गुणा प्लस और 4 1 कम 4, मतलब कितना मिला यहाँ पे 1, 1 1 2/2 बराबर 1, इसे काट देंगे तो 1 बराबर कितना मिल गया, देखो दोनों मान बराबर आ गए। इसी तरह गुणनफल में भी दोनों मान क्या आने चाहिए, बराबर आने चाहिए। अब गुणनफल निकाल लेते हैं, तो शून्यकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है सी बटे ए। तो ये हम मान निकाल लेंगे, सी बटे ए। अल्फा का मान कितना दिया है, अल्फा का मान है 1/2, इंटू का मतलब होता है गुणा, बीटा का मान भी 1/2 है बराबर सी। सी कितना दिया है, सी ये दिया है हमारा 1, तो 1/, ए कितना दिया है, ए देखेंगे ए दिया है 4, 1/4, 1 का 1 से गुणा 1, 2 का 2 से 4, 1/4 बराबर 1/4। देखेंगे इसमें दोनों मान क्या आ गए, बराबर आ गए। इसमें भी हमारे दोनों मान बराबर आए थे जब सॉल्व किया था योगफल में, और गुणनफल में भी दोनों मान क्या आए, बराबर आए, मतलब आंसर हमारा क्या है, सही है। अतः क्या लिख देंगे, अतः शून्यकों का योग और गुणनफल क्या है, 1/2 और 1/2 है। ये हमें शून्यक निकालना था क्वेश्चन में, तो शून्यक हमारे क्या निकले, 1/2 और 1/2। अब इसका अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। अगला क्वेश्चन जो है तीसरा क्वेश्चन, तीसरे क्वेश्चन क्या दे रखा है, 6x² माइनस का 3 माइनस 7x बराबर 0, ये दे रखा है। तो पहले हम देखेंगे, पहले हम बड़ी घात है, फिर यहाँ संख्या है, फिर छोटी घात है एक प्रकार से। तो पहले क्या करना, हमें संख्या को यहाँ पे भेजना, इसको यहाँ पे रखना, कैसे, 6x², ये 7x पहले लिख लेंगे और ये 3 जो है इसको बाद में लिखेंगे बराबर 0। क्यों, क्योंकि जो हमारा द्विघात बहुपद होता है ऐसे होता है, ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0, मतलब पहले x² रहता है तो x² लिख लिया, फिर x वाला पद रहता है तो x वाला पद, फिर संख्या रहती है तो संख्या को लिख दिया। तो पहले ऊपर जो दिया था सही तरीके से नहीं दिया था, तो हमने पहले सही तरीके से लिख लिया। अब फिर से वही, जैसे हमने 2 सवालों में किया है, पहली संख्या सेम वैसे ही, पहला चिन्ह भी सेम, लास्ट संख्या वैसे ही, लास्ट चिन्ह भी सेम। यहाँ पे 2 संख्याएं हमें निकालनी है कि ये जो माइनस चिन्ह यहाँ कि दोनों को घटाएं तो 7 मिल जाए, एक संख्या यहाँ रहेगी एक संख्या यहाँ रहेगी, दोनों को जब घटाएंगे तो ये 7 मिल जाए, और पहली संख्या और लास्ट संख्या का गुणा करना है, 6 18, क्या करें, गुणा करें तो 18 मिले और घटाएं तो बीच वाली संख्या मिल जाए। ऐसी कौन सी 2 संख्या है, तो वो है 9 और 2। 9 में 2 का गुणा करेंगे तो 18 मिलेगा, और 9 में 2 को घटाएंगे तो 7 मिल जाएगा। तो हमें कौन सी संख्या मिली, 9x और 2x। 6x² वही, माइनस का अंदर गुणा करेंगे तो -9x, माइनस का माइनस से प्लस, ये 2x और -3 बराबर 0 रहेगा सभी में। अब 2 संख्याएं लेके कॉमन निकाल लेंगे, दोनों में सेम क्या दिख रहा है, दोनों में एक जैसा, तो यहाँ पे हमें क्या दिख रहा है, 3 है, क्योंकि 3 गुणे 2 इसे लिख सकते हैं, इसे 3 गुणे 3 लिख सकते हैं, मतलब 3 भी है, और x दोनों में, तो x, जब यहाँ से 3 निकल गया तो 2 बचा, यहाँ से x निकल गया तो 1x बचा, माइनस यहाँ से 3 निकल गया तो 1 3 बचा, और x बाहर निकल गया, प्लस यहाँ से क्या कॉमन निकल रहा है, कुछ सेम दिख रहा है नहीं, तो यहाँ पे होगा 1, क्या होगा 1, और ये एक बार और पुनः लिख दो, 2x - 3 बराबर 0। अब जो कोष्टक के अंदर है उसे लिख लो, जो कोष्टक के बाहर है उसे लिख लो। कोष्टक के अंदर क्या है, 2x - 3, ये है, कोष्टक के बाहर 3x + 1 बराबर 0, ये दोनों हमने लिख लिया। अब दोनों को 0 के बराबर कर देंगे। अब लिखेंगे तब, यदि लिखेंगे, यदि इसको पहले 0 के बराबर, यदि 2x - 3 बराबर 0, तो 2x बराबर 3 आ जाएगा, x बराबर आ जाएगा 3/2, ये हमें एक मान निकल आया, ये अल्फा है। पुनः लिखेंगे, अब इसको 0 के बराबर कर देंगे, 3x + 1 बराबर 0, तो 3x बराबर -1, तो x बराबर -1/3, ये हमारा क्या निकला, ये बीटा निकल आया।
पहले इसको एक बार 0 के बराबर, फिर एक बार इसको 0 के बराबर कर दिए। ये अल्फा बीटा के मान निकल आए, मतलब शून्यक निकल आए हमारे। अतः शून्यक लिख लेंगे 3/2 और माइनस का 1/3 है। अब हमें जांच भी करनी है, तो लिखेंगे जांच। जांच में हम क्या करते हैं, पहले द्विघात बहुपद लिखते हैं, ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0। अब इसी के नीचे ये वाला समीकरण लिखते हैं जो क्वेश्चन में दिया है, 6x² माइनस 7x माइनस 3, 6x² माइनस का 7x माइनस 3 बराबर 0। कंपेयर करके मान निकाल लेंगे, a का मान 6, b का मान -7, c का मान -3। ये ABC के मान निकाल आए। अब क्या करना है, जब मान निकाल आते हैं तो हमें शून्यकों के योगफल और गुणनफल में रखना है। तो पहले हम रखेंगे शून्यकों का योगफल। क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है माइनस का b/a। तो अल्फा का मान ये दिया है, कितना दिया है, 3/2 दिया है। कितना दिया, ये 3/2 अल्फा है, ये बीटा है। तो अल्फा बीटा के मान रख देंगे। अल्फा का मान रखना है 3/2, प्लस चिन्ह लगा है तो प्लस लगा देंगे। बीटा का मान है माइनस का 1/3 बराबर माइनस चिन्ह। बी का मान ये दिया है -7, तो -7। ए का मान ए है, ए का मान ये दिया 6, तो 6 रख देंगे। अब इसे हल कर देंगे तो 3/2 प्लस का माइनस से गुणा माइनस 1/3 बराबर माइनस का माइनस से प्लस हो गया, ये 7/6। लासा ले लेंगे, 6 आएगा, 2 × 6, 3 × 9, 3 दूनी 6, 2 × 2 बराबर 7/6। तो 9 में 2 जाएंगे, 7/6 बराबर 7/6। ये दोनों मान क्या आ गए, बराबर आ गए। जब दोनों मान बराबर आ गए तो हमें अब क्या करना है, शून्यकों का गुणनफल निकालना है। निकालेंगे शून्यकों का गुणनफल। अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है c/a। अल्फा का मान क्वेश्चन में दिया है 3/2, देख लेंगे ये अल्फा का मान, यह है बीटा का मान। इंटू लगा है तो इंटू मतलब गुणा होता है। बीटा का मान दिया है माइनस का 1/3। सी का मान दिया है -3, तो -3/a का मान, ए का मान दिया है 6, 6 लिख देंगे। 3 का -1 से गुणा -3, 2 का 3 से 6। देखो दोनों मान क्या आ गए, बराबर आ गए। जब दोनों मान बराबर आ गए मतलब हमारे आंसर क्या है, सही है। यदि दोनों मान गलत होते तो हमारे आंसर क्या हो जाते, गलत हो जाते। अब इसका हम अगला क्वेश्चन देखते हैं, चौथा क्वेश्चन। चौथा क्वेश्चन देखेंगे। चौथा क्वेश्चन हमारा क्या लिखा है, 4u² प्लस 8u बराबर 0। तो इसमें हम देखेंगे, हम अभी तक हर एक क्वेश्चन में दो दो पद से ही कॉमन निकालते थे। इसमें हमें क्या दिख रहा है, दो ही पद दिख रहे हैं, दो पद दिख रहे हैं। तो डायरेक्ट हमें इसमें दो पद से कॉमन निकाल लेना है। तो दो पदों में सेम हमें क्या दिख रहा है, देखेंगे यहाँ 4 है, ये 8 में भी 4 छिपा हुआ है। तो देखो एक 4 तो कॉमन निकल आएगा, u यहाँ पे है, u यहाँ पे है, तो u भी निकल आएगा। यहाँ से 4 निकल गए, एक u निकल गया, क्या बचा, एक u बचा, प्लस यहाँ से 4 निकल गया तो अभी यहाँ पे 2 बचा, क्योंकि 4 दूनी 8 होता है। u बाहर निकल गया बराबर 0। अब दोनों को हम 0 के बराबर कर देंगे तो लिखेंगे, यदि 4u बराबर 0, 4u बराबर 0, तो u बराबर क्या हो गया, 0/4। तो u बराबर कितना आ गया, 0। u का मान हमारा कितना आ गया, 4। इसी तरह पुनः एक बार u + 2 को भी मान लेंगे, u + 2 बराबर 0। तो u बराबर कितना हो जाएगा, -2। ये हमारे शून्यक निकल आए। अतः शून्यक क्या होंगे, 0 और -2 होंगे। अब बोलता है कि जांच भी करना है क्वेश्चन में, तो हम इसकी जांच करेंगे। लिखेंगे जांच। जांच के लिए क्या करते हैं, पहले हम द्विघात समीकरण लिखते हैं। क्या होता है, ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0। ये होता है द्विघात समीकरण। इसका हम समीकरण लिख लेंगे। इसके नीचे हम समीकरण लिखते हैं, क्या लिखते हैं, 4u² प्लस 8u। तो 4u² प्लस 8u बराबर 0। कंपेयर करके तुलना करके मान निकाल लेंगे। तो a का मान कितना है, a के सामने 4, b का मान है 8, c का मान यहाँ पे कुछ नहीं है तो क्या हो जाएगा, 0। ये हमारे a b और c के मान निकाल आए। जब a b और c के मान निकाल आते हैं तो हमें अब क्या करना है, अब हमें इसकी शून्यकों का योगफल और गुणनफल में मान रख के हल करना है। तो पहले हम शून्यकों का योगफल में रखेंगे। लिखेंगे शून्यकों का योगफल
योगफल क्या होता है हमारा, अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस का बी बटे ए। क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस का बी बटे ए। तो ये जो देखेंगे, ये जो 0 है ये हमारा अल्फा है, ये जो -2 है ये हमारा क्या है, बीटा है। तो यहाँ पे मान डायरेक्ट रखेंगे, अल्फा का मान कितना है 0 प्लस बीटा का मान -2 बराबर, ये माइनस चिन्ह वही रहेगा। बी का मान क्वेश्चन में देखेंगे कितना है 8 है, और ए का मान 4 है, तो कितना हो जाएगा 8/4। प्लस में माइनस का गुणा होगा तो -2 बराबर 4 दूनी 8, कितना आ गया, यहाँ भी -2 आया। देखेंगे हमारे दोनों मान क्या आ गए, बराबर आ गए। इसी तरह गुणनफल में भी हमारे मान क्या आने चाहिए, दोनों बराबर आने चाहिए। तो अब गुणनफल निकाल लेंगे, लिखेंगे शून्यकों का गुणनफल क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बटे ए। क्या होता है, सी बटे ए होता है। अब अल्फा का मान दिया है क्वेश्चन में 0 गुणे बीटा का मान दिया है -2 बराबर सी का मान, ये हम देखेंगे सी का मान कितना है, ये दिया 0, तो 0 बटे ए का मान कितना है, ए का मान दिया है 4, तो बटे में 4 हो जाएगा। जब 0 के साथ -2 का करेंगे गुणा तो 0 आएगा, यहाँ पे भी हमारा 0 आएगा। देखेंगे ये दोनों पद भी क्या आ गए, बराबर आ गए, मतलब हमारे आंसर क्या है, सही है। अतः शून्यक क्या लिख देंगे, अतः शून्यक 0 और -2 हैं। इस प्रकार हमारा चौथा क्वेश्चन भी पूरा हो गया। अब इसका अगला क्वेश्चन, पांचवा क्वेश्चन देखते हैं। पांचवा क्वेश्चन क्या दिया है, पांचवा क्वेश्चन दिया है t² माइनस का 15। क्या दिया है, t² माइनस 15 बराबर में 0 मान लेंगे। इसमें भी दो पद हैं, क्या है, दो पद हैं। तो हम इसमें क्या करेंगे कि ये जो 15 है, 15 को हम क्या लिख सकते हैं, 15 को हम √15 गुणे √15 ऐसा लिख सकते हैं, या क्या लिख सकते हैं, √15 कितने हैं, 2 हैं, तो ऐसा लिख सकते हैं √15 का वर्ग। हम 15 को क्या लिख सकते हैं, √15 का वर्ग लिख सकते हैं। तो t² हमारा वही रहेगा, माइनस इस 15 को लिख सकते हैं √15 का वर्ग बराबर 0 हो जाएगा। अब देखेंगे एक हमारी समीकरण होती है, क्या होती है, a का वर्ग माइनस b का वर्ग बराबर a प्लस बी और a माइनस बी, ये होती है। तो हम देखेंगे a का वर्ग माइनस b का वर्ग ऐसा है, a का वर्ग माइनस b का वर्ग, तो इसे a प्लस बी a माइनस बी में तोड़ देंगे। a की जगह क्या है, t है, प्लस b की जगह है √15, तो t प्लस √15 और t माइनस का √15 बराबर क्या हो जाएगा, 0। अब दोनों के एक बार 0 के बराबर कर देंगे, तो लिखेंगे यदि t प्लस √15 बराबर क्या है, 0, t प्लस √15 बराबर 0, तो क्या हो जाएगा, ये प्लस का √15 इससे हट जाएगा तो माइनस का √15 हो जाएगा। इसी तरह पुनः इसको भी एक बार 0 के बराबर करेंगे, तो t माइनस का √15 बराबर क्या होगा, 0। तो ये माइनस का है, उससे हट जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, तो t बराबर हमें क्या मिला, प्लस का √15। हमें यहाँ t के मान निकला, एक माइनस का √15 निकला, एक प्लस का √15। अतः हमारे शून्यक क्या हो गए, अतः हमारे शून्यक हो गए -√15 और प्लस √15। अब हमें क्या करना है, अब हमें जांच करनी है। तो जांच के लिए हम क्या करते हैं, लिखेंगे जांच। पहले समीकरण लिख लेंगे, द्विघात समीकरण ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0। अब समीकरण जो क्वेश्चन में दिया है वो लिख लेंगे, t² माइनस 15, इसी के तुरंत नीचे t² माइनस का 15 बराबर 0। तुलना करके ए बी सी के मान निकाल लेंगे। a यहाँ x² है, मतलब t² है, a की जगह क्या कहा है, 1 कहा है, तो a बराबर मिला 1। b बराबर, b की जगह कुछ नहीं है, x वाला पद है क्या, ऐसे यहाँ पे t वाला पद है क्या, नहीं है। तो c की जगह क्या कहा है, b का मान 0 कहा है, c का मान कहा है ये माइनस का 15। क्यों, क्योंकि c हमारा क्या होता है, अचर पद होता है, मतलब एक प्रकार से संख्या होती है। तो संख्या हमारी 15 है, तो 15c हो जाएगा। अब निकालेंगे शून्यकों का योगफल। शून्यकों का योगफल क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस का b बटे ए। अल्फा का मान कितना है, ये अल्फा है हमारा, ये बीटा है। अल्फा का मान है माइनस का √15, माइनस √15, ये प्लस बीटा का मान है प्लस का √15, ये प्लस का √15 बराबर माइनस चिन्ह वही रहेगा। बी का मान ये लिखा है 0, ए का मान ये लिखा है 1, 0/1। अब देखेंगे ये माइनस का 15 है, ये प्लस का √15 है, तो दोनों कट जाएंगे, कितना आया 0। यहाँ पे 0/1 है, मतलब कितना का आया 0। ये दोनों मान क्या आ गए,
बराबर आ गए। इसी तरह गुणनफल में भी हमारे दोनों मान क्या आएंगे, बराबर आएंगे। अब इसका गुणनफल निकालते हैं हम। अब लिखेंगे शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बटे ए। अल्फा का मान है -√15, इंटू का मतलब होता है गुणा, बीटा का मान है +√15 बराबर सी बटे ए। सी का मान कितना है, सी का मान ये दिया है, क्या दिया है, ये दिया सी का मान -√15, तो -√15, ए का मान 1 दिया है, तो प्लस के √15 का माइनस के √15 से गुणा होगा तो हमारा आएगा -15 बराबर इस साइड -15। देखेंगे दोनों मान क्या आ गए, बराबर आ गए। जब हमने योग निकाला तो भी दोनों मान बराबर आए, जब हमने गुणनफल निकाला तो भी मान दोनों बराबर आए, मतलब हमारे आंसर क्या है, सही है। अतः शून्यक लिख लेंगे, अतः शून्यक क्या होंगे, -√15 और +√15 है। ये हमारा 5वां क्वेश्चन हो गया। 6वां क्वेश्चन देखते हैं इसका। 6वां क्वेश्चन दिया है हमारे पास 3x² माइनस का x -4 बराबर 0। ये हमारा 6वां क्वेश्चन है। इसे सॉल्व करेंगे तो क्या करते हैं, पहली संख्या जो है सेम वैसे ही, पहला चिन्ह सेम वैसे ही, लास्ट संख्या और लास्ट चिन्ह सेम वैसे ही, और बीच में हमें दो संख्या लानी है। ये जो माइनस चिन्ह है यह बीच में रहता है कि इस यहाँ पे एक संख्या रहेगी, एक संख्या यहाँ रहेगी, इन दोनों को घटाएं तो हमें क्या मिले, 1x मिले। क्या करें, घटाएं तो 1x मिल जाए, और पहली और लास्ट संख्या का गुणा करना, 3 और 4 का गुणा करें तो 12 आए, मतलब गुणा करें तो हमें 12 मिल जाए, और उस संख्या को, दोनों संख्याओं को घटाएं तो कितना मिले, हमें 1 मिले। तो वो संख्या कौन सी होगी, देखो, एक 4 होगी, एक 3 होगी। 4 का में 3 का गुणा करेंगे तो 12 मिल जाएगा, 4 में 3 को घटाएंगे तो हमें 1x मिल जाएगा। तो वो संख्या क्या होगी, 4x और 3x हो जाएगी। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 4x माइनस का 3x होगी। अब क्या करेंगे, माइनस चिन्ह का अंदर गुणा कर देंगे, 3x² वही रहेगा, माइनस का 4x माइनस का 3x -4 बराबर 0। यहाँ माइनस नहीं रहेगा, प्लस रहेगा, क्योंकि माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा। अब दो दो संख्याएं लेके कॉमन निकाल लेंगे, तो दोनों संख्या में सेम क्या दिख रहा है, यहाँ पे दोनों में, यहाँ पे दोनों में दिख रहा है, देखो x बस x ही है, तो 3 यहाँ बचा, एक x बचा, माइनस x यहाँ निकल गया, क्या बचा 4, प्लस यहाँ पे क्या कॉमन दिख रहा है, कुछ नहीं है, मतलब 1 है। अब इसे हमें एक बार और यहाँ पे लिख देना, 3x माइनस का 4 बराबर 0। अब जब कोष्टक के अंदर है उसे एक बार लिख लूँ, कोष्टक के अंदर ये है, ये एक बार लिख लिया, कोष्टक के बाहर है x + 1, x + 1 बराबर 0। दोनों को हमने कोष्टक के अंदर जो था उसे लिख लिया, जो कोष्टक के बाहर था उसे लिख लिया। अब दोनों को 0 के बराबर कर देंगे, लिखेंगे यदि 3x - 4 बराबर 0, तो 3x, ये -4 इस साइड जाएगा तो प्लस का 4 हो जाएगा, तो x बराबर मिलेगा 4/3। पुनः अब x + 1 को 0 के बराबर कर दो, x + 1 बराबर 0, तो x बराबर प्लस का 1 इस साइड जाएगा तो माइनस का 1। ये हमारे दो मान निकल आए, एक 4/3, एक -1। अतः शून्यक क्या होंगे, अतः शून्यक 4/3 और -1 होंगे। अब क्या करना है, अब हमें जांच करनी है, तो लिखेंगे जांच। जांच में क्या करते हैं, पहले द्विघात बहुपद लिखते हैं, क्या होता है, ax² + bx + c बराबर 0। सभी क्वेश्चनों में एक जैसा करना है। अब देखेंगे इसके नीचे हम क्या लिखते हैं, समीकरण लिखते हैं। समीकरण क्या दिया है हमारा, ये दिया 3x² माइनस का x -4। यहाँ लिखेंगे 3x² माइनस x माइनस का 4 बराबर 0। अब दोनों समीकरण की तुलना करके a b c के मान निकालना है। तो a की जगह क्या कहा है, 3, तो a की जगह मेरा 3, b की जगह, ये x की जगह 1, तो b की जगह क्या है, कुछ नहीं है, मतलब माइनस का 1 कहा है, ये माइनस चिन्ह वही वही 1 यहाँ का -1। c की जगह कहा है माइनस का 4। ए बी और सी के मान निकाल आए। जब ए बी और सी के मान निकाल आए तो अपन शून्यकों के योगफल निकालेंगे, लिखेंगे शून्यकों का योगफल क्या होता है, अल्फा + बीटा बराबर माइनस का b/a। ये हमारा अल्फा है, ये हमारा बीटा है। मान रखेंगे अल्फा का मान है 4/3, तो 4/3, ये प्लस बीटा का मान है -1, तो बीटा की जगह रखेंगे -1 प्लस बराबर, ये माइनस चिन्ह, b का मान है -1, तो -1 रख देंगे, बटे a का मान है 3, ये 3 हो जाएगा।
4/3 वही रहेगा, प्लस में माइनस का गुणा माइनस, ये 1 बराबर माइनस में माइनस का गुणा करें कितना आएगा प्लस, और 1 प्लस का 1 मिलेगा बटे 3। अब देखेंगे इसके बटे में 1 लेके लासा ले लेंगे, 3 और 1 का लासा कितना आएगा 3 आएगा, 3 में 3 का भाग करेंगे एक बार, 1 में 4 का 4 ही आएगा, माइनस 1 में 3 का 3 बार, और 3 एक कम 3 बराबर क्या है 1/3। 4 में से 3 जाएंगे कितना आएगा 1/3 बराबर 1/3। देखेंगे दोनों मान क्या आ गए बराबर आ गए। इसी तरह गुणनफल निकालें तो भी उसमें दोनों मान क्या आने चाहिए बराबर आने चाहिए। अब इसका गुणनफल हम निकालते हैं, लिखेंगे शून्यकों का गुणनफल क्या होता है अल्फा इंटू बीटा बराबर C/A। अल्फा का मान कितना है, अल्फा का मान दिया है क्वेश्चन में, देखेंगे ये दिया है 4/3 और बीटा का मान दिया है -1। यहाँ पे देखेंगे 4/3 इंटू का मतलब होता है गुणा, बीटा का मान मतलब -1, C/A। C का मान कितना है क्वेश्चन में देखेंगे, ये दिया C का मान हमारे पास -4 और A का मान है 3, C/A है तो -4/3 हो जाएगा, -4/3। 4 में जब -1 का गुणा करेंगे तो -4/3 बराबर -4/3। देखेंगे क्या दोनों मान बराबर आ गए। जब दोनों मान बराबर आ गए तो हमारे आंसर क्या है सही है। अतः क्या लिख देंगे, अतः शून्यकों का योग 4/3 और -1 है। अब इसके बाद हम अगला इसका क्वेश्चन दूसरा नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन इसमें दिया है एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योग और गुणनफल क्रमशः दिए गए हैं। ये क्वेश्चन में शून्यकों का योग और गुणनफल दिया गया है, हमें क्या निकालना है द्विघात बहुपद निकालना है। तो द्विघात बहुपद निकालने के लिए पहले तो हमें एक फॉर्मूला याद करना पड़ेगा। इस फॉर्मूला की सहायता से हमारे पूरे जो हैं ये सवाल लग जाएंगे प्रश्न क्रमांक 2 के। तो वो द्विघात बहुपद हमारा क्या होता है, ये होता है फॉर्मूला उसका x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा इंटू बीटा बराबर 0। ये वो फॉर्मूला होता है, इस फॉर्मूला की सहायता से हम पूरे सवाल इस प्रश्न क्रमांक 2 के आसानी से लगा लेंगे। तो क्वेश्चन में शून्यकों का योग और गुणनफल दे रखा है, तो पहले हम उसे लिख लेंगे। क्वेश्चन नंबर पहला जो दिया है 1/4 और -1 ये दिया है, ये शून्यकों का ये योग है, ये गुणनफल है। तो यहाँ पे लिख देंगे दिया है, क्या दिया है शून्यकों का योगफल बराबर 1/4 और शून्यकों का गुणनफल क्या दे रखा है, शून्यकों का गुणनफल बराबर दे रखा है, क्या दे रखा है ये -1। तब हमें क्या निकालना है, तब बहुपद निकालना है। क्या निकालना है बहुपद, तो बहुपद के लिए फॉर्मूला ये होता है x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा इंटू बीटा बराबर 0। ये द्विघात बहुपद निकालने का फॉर्मूला होता है। ये जो अल्फा प्लस बीटा होता है ये हमारा क्या होता है योग होता है, ये जो अल्फा इंटू बीटा होता है ये हमारा होता है गुणनफल। और क्वेश्चन में योग और गुणनफल दे रखे हैं तो योग की जगह हम 1/4 रखेंगे, गुणनफल की जगह ये गुणनफल का मान रखेंगे। तो लिखेंगे इसे x² माइनस अल्फा प्लस बीटा की जगह रखना है 1/4 तो 1/4 हो जाएगा, ये x वही रहेगा, प्लस अल्फा इंटू बीटा की जगह रखना है -1 बराबर 0। x² वही रहेगा, माइनस चिन्ह, 1 का x से गुणा करेंगे तो x ही आएगा /4, प्लस का माइनस से -1 बराबर 0। हम आंसर यहीं तक भी सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन जो हमारी एनसीईआरटी बुक में आंसर दिया है इसको एलसीएम लेके दिया गया है, तो हम इसका एलसीएम जो लेंगे कितना आएगा 4 आएगा। 1 का 4 से भाग 4 बार, 4 का x² से 4x² माइनस 4 का 4 से एक बार, 1 का x से 1x ही आएगा, माइनस 1 का 4 से 4 बार जाएगा, 4 एकम 4 बराबर 0। अब देखेंगे 4 यहाँ भाग में यहाँ जाएगा तो गुणा में चला जाएगा, तो ये 4 खत्म हो गया, क्या बचा केवल 4x² माइनस का x माइनस 4 बराबर 0। ये हमारा क्या निकाल आया द्विघात बहुपद निकाल आया, हमें यही चाहिए था। अतः क्या लिख देंगे, अतः द्विघात बहुपद 4x² माइनस x माइनस 4 बराबर 0 है। ये हमारा पहला क्वेश्चन हो गया इसका। अगला इसका दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरे क्वेश्चन में जो वैल्यू दे रखी है वो क्या दे रखी है, √2 और 1/3। क्या दे रखी है, √2 और 1/3। ये योगफल है हमारा, ये गुणनफल है। तो पहले लिख लेंगे शून्यकों का
योगफल अल्फा प्लस बीटा बराबर कितना है, √2 है। कितना है, √2। और शून्यकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा बराबर दे रखा है, क्या दे रखा है, 1/3। 1/3 लिख लेंगे। तब बहुपद हमें ज्ञात करना है, तो बहुपद के लिए हमारा वही फॉर्मूला रहेगा, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा इंटू बीटा बराबर 0। इसमें मान रख देंगे, x² वही रहेगा, माइनस चिन्ह वही, अल्फा प्लस बीटा का मान √2 है, तो √2 x प्लस अल्फा इंटू बीटा का मान है 1/3 बराबर 0। भिन्न रूप बन गया, बटे में इसके एक लेके लासा ले लेंगे, तो लासा हमारा कितना आएगा, 3। यहाँ पे 1 से 3 का 3 बार, 3 का x² आ जाएगा, माइनस 1 का 3 से 3 बार, 3√2x आ जाएगा, प्लस 3 का 3 से 1 बार, यहाँ पे 1 ही आएगा बराबर 0। अब 3 यहाँ भाग में, यहाँ जाएगा तो गुणा में, 0 के गुणा में जाएगा तो ये खत्म हो जाएगा। तो क्या बचा, केवल 3x² माइनस 3√2x प्लस 1 बराबर 0। ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा द्विघात बहुपद निकल आया। अतः लिख देंगे, अतः द्विघात बहुपद 3x² माइनस 3√2x और प्लस 1 है। ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। अब इसका हम तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। तीसरे क्वेश्चन में वैल्यू क्या दे रखी है, तीसरे क्वेश्चन में दिया है 0 और √5, ये दे रखा है। तो शून्यकों का योग लिख लेंगे 0, शून्यकों का योगफल क्या है, बराबर 0, और शून्यकों का गुणनफल बराबर ये दिया है √5। ये दे रखा है, तो हमें क्या करना है, हमें उसी फॉर्मूला में रख देंगे बहुपद वाले। तब बहुपद क्या होता है, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा इंटू बीटा बराबर 0। तो x² वही रहेगा, माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है, ये दिया है 0, तो 0 का x से गुणा करेंगे तो हमारा ये ऐसा लिख देंगे, प्लस अल्फा इंटू बीटा का दिया है √5 बराबर 0। तो x² वही रहेगा, 0 का x से गुणा करेंगे तो ये तो पूरा खत्म हो गया, ये पार्ट क्या बचा, केवल प्लस का √5 बराबर 0। ये हमारा क्या हो गया, द्विघात बहुपद हो गया। अतः लिख देंगे, अतः द्विघात बहुपद x² प्लस √5 बराबर 0 है। ये हमारा तीसरा क्वेश्चन हो गया। इसका अगला चौथा क्वेश्चन देखते हैं। चौथे क्वेश्चन में जो वैल्यू है वो है 1 और 1, क्या है, 1 1। तो शून्यकों का योग क्या दिया है, शून्यकों का योगफल बराबर दिया है 1, ये योगफल है, ये गुणनफल है, तथा शून्यकों का गुणनफल बराबर भी क्या है, 1 ही है। दोनों हमने मान लिख लिए। अब क्या करना है, अब हमें शून्यक निकालना है, बहुपद निकालना है। तब बहुपद के लिए फॉर्मूला लिख लेंगे, क्या होता है, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा इंटू बीटा बराबर 0। इसमें मान रख देंगे, x² वही रहेगा, माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है, ये दिया है 1 और इसका x से गुणा करेंगे तो x ही आएगा, प्लस अल्फा इंटू बीटा का मान 1 ही है, ये हमारा 1 हो गया बराबर 0। बस ये आगे सॉल्व नहीं होगा, यहीं तक ही सॉल्व होगा। अतः क्या लिख देंगे, अतः द्विघात बहुपद x² माइनस x प्लस 1 बराबर 0 है। ये हमारा चौथा क्वेश्चन हो गया। अगला इसका पांचवा क्वेश्चन देखते हैं। पांचवें क्वेश्चन में क्या दे रखा है, वैल्यू -1/4 और 1/4, ये क्या है, प्लस का है। ये दोनों मान दे रखे हैं, तो पहले जो दिया है वो लिख लेंगे। दिया है क्या कि शून्यकों का योगफल को अल्फा प्लस बीटा से प्रदर्शित करते हैं, बराबर दिया है -1/4, और शून्यकों का गुणनफल इसे अल्फा इंटू बीटा से प्रदर्शित करते हैं, ये दिया है 1/4, वो भी प्लस का। तब बहुपद निकालेंगे। तब बहुपद क्या होता है, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा इंटू बीटा बराबर 0।
एक्स स्क्वायर वही रहेगा माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान ये दिया है माइनस का 1/4, तो इसकी जगह हमने माइनस का 1/4 रख दिया, ये एक्स वही रहेगा प्लस अल्फा इंटू बीटा का मान 1/4 बराबर 0। इसे हल कर देंगे, एक्स स्क्वायर माइनस का माइनस से प्लस एक का एक्स से करेंगे तो x/4 प्लस ये 1/4 वही रहेगा बराबर 0। इसके बटे में एक लेके लासा ले लेंगे, 4 आएगा, 4 बार जाएगा, 4 का एक्स स्क्वायर से 4x² प्लस एक बार जाएगा, एक का एक्स से एक्स ही आएगा, 4 का इससे भाग करेंगे एक बार, एक ही आएगा बराबर 0। अब ये 4 यहाँ भाग में, यहाँ जाएगा तो गुणा में, ये खत्म हो गया, क्या बचा केवल 4x² प्लस x प्लस 1 बराबर 0। ये हमारा द्विघात बहुपद है। अतः क्या लिख देंगे, द्विघात बहुपद बराबर 4x² प्लस x प्लस 1 है। ये हमारा 5वां क्वेश्चन हो गया। इसका छठवां और लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। दूसरे का छठवां क्वेश्चन क्या दिया है, वैल्यू 4 और 1 दी है। क्या दी है, 4 और 1। तो शून्यकों का योग क्या है, शून्यकों का योगफल अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या है, ये है, ये 4 तथा शून्यकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या है, ये 1। तब बहुपद क्या होता है, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा इंटू बीटा बराबर 0। x² वही रहेगा माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान 4 है, 4 और इसका x से गुणा करेंगे तो x आ जाएगा प्लस अल्फा इंटू बीटा का मान 1 है, 1 बराबर 0। अब इसे आगे हल नहीं कर सकते तो हमारा आंसर क्या हो गया, ये हो गया। अतः क्या लिख देंगे, अतः बहुपद क्या है, x² माइनस 4x प्लस 1 है। ये हमारा आंसर हो गया। आशा करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा।